बधैया बाजे बाजे हो। परमानंद मगन रपन दंपति मणि न लुटावई हर मणि न लुटावई हर सहिया बाजे बाजे हो बाजे बाजे धुंध बिनाद सुमन सुर बरसत बिनाद सुरन सुर बरसत सकल आशीष विबुध धिया सकल आशीष विबुध धिया बाजे बाजे हो बाजे बाजे हो। गोविंद जन्म उछाह भरे उर गोविंद जन्म गोविंद जन्म उछाह भरे उर मंजुल मंगल गान किया मंजुल मंगल गान किया बाजे बाजे हो बाजे बाजे हो आज मंगल बधैया बाजे बाजे हो आज मंगल बधैया। मखिया में बैठल मैया सुनैना जू लली के मुँह के निरेखे लली के मुँह निरेखे लिए ललना मोरा बेटी जान के आधार नयन बीच राखब नयन बीच राखब हे। गाय के गोबर मंगाई के अगना लिपाई अगना पोताई ले ललना गज मोती चौक पुराई जलसा धराई जलसा धराई गज मोती चौक पुराई कलसा धराई कलसा धराई सोने हसुआ नारे कटाई नारे कटाई रे ओ सोने हसुआ नार कटाई नार कटाई
पाविल हे ललना रत बेटी पाली लल्ला कौन सुकृत तुम कीन या बेटी पायल या बेटी पायल बरहो महीना के एकादश सूरज गोड़ लागिल सूरज गोड़ लागिल है इतवार सिया बेटी पाविल सिया बेटी पाविल हे रनिया गीत करो इतवार सिया बेटी पायल सिया बेटी पायल जो यह मंगल गावे गाय के सुनावे हो जो यह मंगल गावे गाय के सुनावे हो चरण कमल भक्ति पावे बबी लोकावेली बबी खिलावेली हे मटिया माँ बढ़ल मैया सुने नारायणी लाली के मुख निरखे लाली के मुख निरखली हे रनिया में बैठी सुन नारानी लली मुख निरखे लली के मुख निरखे हो बेटी प्राण के आधार नयन बीच राखब नयन बीच राखल मोरा बेटी प्राण के आधार नयन बिच राखो नयन बिच राखो
સુવાડીમાં एक बार कैलाश में बैठे शिव भगवान अपने प्रभु आराध्य का करते रहे ही ध्यान। सीताराम ही उर में ध्यावतो प्रेम बारीते पूजी सोहावतो। सीताराम ही उर में ध्यावतो प्रेम बारीते पूजी सोहावतो। में ध्यावतो प्रेम बारी ते पूजी सोहावतो। शंकर मानसो अजीर बिहारी युगल स्वरूप हृदय के हारी। शंकर मानस अजीर बिहारी युगल स्वरूप हृदय के आरी। उर प्रदेश दई दर्शन दो शिव ही प्रहर सतो सुंदर सो। सुंदर भगन शोभ शिव कैसे तन धरि शोभो शांति रस जैसे। कन विभूति यही भूषण धारे के हरि काल के बसन समारे। नीलकंठ उर नरसिरहारा अशिव वेद शिव रूप उदारा। आकर त्रिशूल डमरू अति सोहे चंद्रमौली सबके मन मोहे। कर त्रिशूल डमरू अति सोहे चंद्रमौली सबके मन मोहे। सहित पार्षदनो शिवासु सेवितो सपने हूँ शिव सजी मन दिन देवती। सहित पार्षदनो शिवा सुसेवती सपने हूँ
जननी जनमी जही लागे। अब ही जनकपुर हो चल जाओ, जप तप योग समाधि वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समारित योग चित्तम हंतुम त्रिताप मनीषम मुनिहंस सेव्यम सनमान साल पर पीत पराग पुण्यम धन्योस्ति महाराजः जनको लोक वंदित अहो भाग्यम सुनयनायाहो पराशक्तिर्यदन्तिके धन्यं भाग्यमहो निमेषु परं यस्यान्वयेयं नृपः पुण्यश्लोकुदारधी सुकृतिनां सम्राज्य भूद्योगिनां धन्यो धन्यतमो तथास्य पितरो क्रोडेययोर्वर्धितो यस्येयं दुहिता परात्परतया लोके सुभिख्यास्यति। आहा, महाराज विदेह का वंश इस समस्त भूमंडल में स्पृहणीय गौरवाधान का हेतु बना। अंबा सुनैना की गोद धन्य हुई। मिथिला के लता पादप खग मृग जड़ चेतन परमा शक्ति के मंगलमय अवतरण से कृतकृत्य हो गए। सकल देव वृंदो जिनकी एक कृपा दृष्टि के लिए जीवन पर्यंत समाधिस्थ रहते हैं, वही परात्पर ब्रह्म की इच्छा क्रिया ज्ञान स्वरूपा संवेद शक्ति आज अंबा सुनैना की गोद में किलोल कर रही। कृपामयी, आप तो जानती हैं यह कपाली शंकर आपकी कृपा भीख के लिए अपनी झोली फैलाए इतस्ततः भटकता रहता है। आज जब आप मिथिला के लता पादप खगमृग जड़ चेतन सबको अपनी करुणा का प्रसाद प्रदान कर रही हैं, तो इस अकिंचन शंकर को अपना समझकर अपना कृपामय करकंज इसके मस्तक पर रख दे। शंकर आ रहा है, अपना भिक्षा पात्र संभाले आपके द्वार पर। अब तो यह आपकी कृपालुता पर निर्भर है कि आप इस याचक की झोली को कैसे भर सकेंगे। अब ही जनकपुर हो चल जाबो, जप तप जोग समाधि बिहार। अब तो जप तप योग समाधि सबको तिलांजलि दे करके अब तो मिथिलापुर की ओर तत्काल प्रस्थान कर देना चाहिए।
जय सीते जय सीते सीते हे मिथिलेशो लाडली सीते कब करी हो दृग सफल हमारे हे मिथिलेश लाड़ी कब करी हो मृग सफल हमारे मिथिलेश लाडली सीते कब करी हो सफल हमारे कब करी हो दृग सफल हमारे कब करी हो दृग सफल हमारे कब करी हो दृग सकल हमारे कब करी हो दृग फल हमारे ले तो लाडली सीते कब करी हो दृग सफल हमारे मिथिलेश लाड़ी सीते कब करी हो दृग सफल हे मिथिलेश लाडली सीते कब करी हो दृग सफल हमारे मिथिलेश लाडली सीते कब करी हो दृग सफल हमारे मिथिलेश लाडली सीते कब करी हो दृग सफल हमारे 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 कब करी हो दृग सफल आहे मिथिलेश लाडली सीते कब करी हो दृग सफल हमारे मिथिलेश लाडली सीते कब करी हो दृग सफल हमारे बोलिए मिथिला धाम की जय हो श्री मिथिला धाम की जय हो श्रीमन भोलेनाथ की श्री भोलेनाथ जी की मिथिलापुर आ गया है। अब तो मिथिला भूमि को प्रणाम करना चाहिए। प्रणिता मधुरा प्रणतिर्मधुरा प्रणयो मधुरः करुणा मधुरा सरणिर्मधुरा ग्रहणं मधुरम् मिथिलेश सुता सकलं मधुरम मिथिलेश सुता सकलं मधुरम। श्री
श्री लालड़ी जी के ये जो छोटे छोटे सेवक हैं ना, यह अत्यंत ही मधुर और आनंद को प्रदान करने वाले। अतः सर्वप्रथम तो इन्हें ही प्रणति अर्पित करना चाहिए। हे जानकी पद कंज भृंग बाल सेवको, आप लोगों ने ऐसे कौन से पुण्य के कार्य किए हैं जिसके कारण श्री ललिजू के सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है? क्या आप लोग उस गुप्त रहस्य का उपदेश कर मुझको अपना शिष्य नहीं बना लेंगे, जिससे मैं भी एक बार श्री विदेह वंश वैजयंती जी के चरण का स्पर्श कर सकूं? मैं अपने शिष्य धर्म का पालन करता हुआ आप सबको प्रणति अर्पित करता हूं। आप लोग भी आचार धर्म का पालन करते हुए उस गुप्त मंत्र का उपदेश कर दें, जिससे मैं लाडली जू का दर्शन कर सकूं। हे श्री लाडली जू, मैं आपको प्रणति अर्पित करता हूं। आपका प्रणाम तो समस्त यज्ञ फलों से भी अधिक मधुर है। आपके चरण कमलों का प्रेम सभी फलों से अधिक मधुर है। आपकी दयालुता मधुर प्रेमा भक्ति प्रदायिनी है। आपकी उपासना का मार्ग ज्ञान कर्मादिकों से भी अधिक आनंदप्रद है। जीवों को अंगीकार कर उन्हें परम प्रभु से अंगीकार कराने का आपका जो ये पुरस्कार कर्म है, यह तो अत्यंत ही श्रेष्ठ और मधुर है। आपकी माधुरता की तो बलिहारी है, बलिहारी है। जय हो। करी उपाय मिथिलापुर तो आगे करी उपाय कछु नृप गृह जाबो, सुता देख निज नयन जुड़ावो। अब तो केवल एक ही लक्ष्य है, श्री किशोरी जी का दर्शन करना। कोई न कोई उपाय करके पहुंचना चाहिए और दर्शन का लाभ लेना चाहिए। हे लाडली, अब मेरी सीमा यहीं से समाप्त होती है। अब आपकी दयालुता और आपकी कृपालुता, आप जैसा चाहें, जैसी मेरा उपयोग करना चाहें, दर्शन देना चाहें, ये तो आप पर ही अब निर्भर है। जय सीते सीते सीते, जय 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 श्री सीते। सीते सीते सीते, जय 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 श्री सीते। सीते सीते सीते, जय 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 श्री सीते। सीते सीते सीते, जय जय
यदि देव गृह में भई लीला एक अनूप रुदन लली जूना तजे विस्मित भे तब भूप अम्ब सुनैना गोद उठाई अम्ब सुनैना गोद उठाई विविध भांति पुत्री दुलराई प्रेम मगनो मनो आनंद पागी स्तन पान करावन लागी किंतु पान पयो कियो न थोरी रुदन हूँ तजो न लेक किशोरी चिंतित अम्बो भई मन माही बोली विकल बचन रप नाथन दीपय व्याधि कछु लली देह मैंने को रुदन तऊर करो नहीं कियो उपाय हे लाडली जू, हे राजकिशोरी जू, आपको क्या हुआ? शांत हो जाइए। हे नाथ, आपको तो ज्ञात है मेरी लाडली जू की दिव्य मंद स्मित से समस्त महल आनंद से झूम उठता है। महल की समस्त दास दासियां टकटकी लगा करके देखती रहती हैं इनकी ओर, और इनके हास विलास की एक छटा के दृश्य को पा करके आनंद से झूम उठती हैं। लेकिन हे नाथ, अभी कुछ क्षणों से मेरी लाडली ना जाने क्यों इस प्रकार से उदास होकर के, व्यथित होकर के, किसी अज्ञात व्याधि से पीड़ित होकर के रुदन कर रही है। मेरे द्वारा अनेक प्रयत्न करने के उपरांत भी एक मां के जितने उपाय हो सकते हैं मैंने सारे उपाय कर डाले, लेकिन लाडली जू शांत होने का नाम नहीं ले रही। आप देखिए ना, इसे कौन सी व्याध हो गई है? मेरी लाडली क्यों रुदन करती जा रही है? लली दीठ लागी अवसी अस कछु परत जनाय व्याधि निवारण हेतु को तांत्रिक ले ही बुलाय। महाराज, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरी लाडली अत्यंत सुकुमार है ना, अत्यंत कोमलांगी है और इतनी सुंदर है कि अनायास ही जड़ चेतन जीवों की दृष्टि इन पर अटक जाया करती है। देखिए ना, हो सकता है किसी ना किसी की दृष्टि बाधा से ये पीड़ित हो रही है। महाराज, दासी बस एक ही निवेदन कर रही है, किसी तांत्रिक को बुला करके मेरी लाडली को पूर्णतः स्वस्थ करा दिया जाए। नाथ नाही अब कीजिए देरी अतिशय विकल होती मति मेरी। नाथ, अब रंच मात्र भी विलंब ना किया जाए, शीघ्र उपाय किया जाए। तांत्रिक सद्य ही लेहु बुलाई
लली सुखी जो दे ये दिखाई। महाराज अब अविलंब ही किसी तांत्रिक को बुला करके मेरी लाडली को तांत्रिक को दिखवा दिया जाए, क्योंकि मेरी लाडली का उपाय सिर्फ तांत्रिक के पास ही है, वही इसका निदान कर सकते हैं। ये यज्ञ सुनी बाहर। देवी आप दुखी न हो, मैं पुत्री के कष्ट के निवारणार्थ तुरंत कोई प्रयास करता हूँ। यज्ञ सुनी बाहर चले रे रामा सिया रामा। माया सुन बाहर चले चतुर गंभीरा रामा सिया रामा। कुदड़ी से निज ढके शरीरा रामा सिया रामा। ये बन वृद्ध विघ्न में डोले रामा सिया रामा। राम तांत्रिक ढंग की बातें बोले रामा सिया रामा। तांत्रिको हम बहुकालीन शिशूनां सर्व कष्टः आगतो दैव योगेन ब्रजामध्यैव वै पुनः। ऐ मिथिलापुरवासियों, आप सब लोग सावधान होकर के मेरे विज्ञापन को श्रवण करें। मैं एक बहुत पुराना सिद्ध तांत्रिक हूं। छोटे छोटे बच्चों की व्याधि को तो मैं चुटकियों में दूर कर देता हूं। आप सब लोग जो भी मेरा लाभ लेना चाहते हो वो लाभ ले सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, स्वस्थ करा सकते हैं। दैव योग से मैं यहाँ आया हूँ, बहुत जल्दी मैं पुनः अपने गृहग्राम को चला जाऊंगा। सुन विज्ञापनो पुर के लोगा। जान्यो मिलो भलो संयोगा। अपने अपने शिशु लैया ये तांत्रिक कहाँ हर्षित दिख रहा है। तो छोटा बालक आ जाए उसके बाद आप दिखाइएगा। बहुत नन्हा बालक है। रुक जाओ रुक जाओ थोड़ा सा छोटा बालक आ जाए पहले। बैठ जाओ। बड़े हो, तुम तो बड़े हो। तांत्रिक महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। मंगल हो, मंगल हो। महाराज सुनाए, ये बालक बहुत दिनों से ना तो ठीक से भोजन करता है, तभी सूखा गया है, कमजोर होता जा रहा है। और पता नहीं महाराज भोजन तो बहुत अल्प मात्रा में कर रहा है, पर इसका पेट क्यों कई महीनों से बढ़ता जा रहा है। थोड़ा पास में ले आइए, अपनी नाड़ी तो दिखाइए।
हमारी ओहो, समझ गया समझ गया। अरे ये लड़का नहीं लुगाई है, इसका जो पेट बढ़ रहा है ना, इसकी कोई नहीं दवाई है। हाँ, एक बात जरूर, आश्चर्य, कुमारी कन्या और फिर पेट बढ़ जाना। मैं आपको बता दूं, बात बड़ी है अटपट, कुछ मीठी है, कुछ खट्टी है, कुछ चटपट। अगर सही सही हम बता देंगे ना, तो आप दोनों में आपस में हो जाएगी खटपट। ठीक है, कोई बात नहीं, साधु बेसी ही सही, लेकिन इस समस्या का समाधान यही है, गुपचुप तरीके से आप दोनों शादी कर लीजिए झटपट। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव। महाराज ये मिट्टी बहुत खाती है। मिट्टी खाती है? अरे मिट्टी खाती तो खाने दो ना, इसमें क्या दिक्कत है? जब ये मिट्टी खाती है तो आपको भी खिलाने आती होगी? नहीं खिलाती? कोई बात नहीं, मिट्टी यहीं की खाती है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको रोज मिट्टी खिलाओ, साथ में कमला जल पिलाओ, ठीक है ना? और अब यहां से जाओ। महाराज ये दिन भर रोती रहती है, इसका पेट खराब रहता है। अरे बच्चे का रोना ये कोई बीमारी नहीं है। बच्चा अगर रोता है तो रोने दो, उसको मत यहां लाओ। अगर वो रोता नहीं, रोती है, बच्ची है, अगर ये रोती नहीं है तब मुझको लाके दिखाओ। पेट तो खराब रहता है। पेट ठीक हो जाएगा। यहां से ऐसा करो, इस फूल को उठाओ, इस फूल को ले जा करके कमला जल से अर्क निकाल करके सुबह शाम 2-2 ढक्कन पिलाओ, पेट सही हो जाएगा। जाओ। बाबा जी ये बार बार बहुत बहुत हंसता रहता है। अरे बच्चा है, हंसने दो। ये अगर हंसता है तो आप भी हंसो, ये खेलता है तो आप भी खेलो, ये रोता है तो आप भी रो। जब आप ऐसा करोगे ना, बच्चे की आदत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ये रोना बंद कर देगा। जाओ तुम भी दिखाओ, जाओ बता देना अपना कष्ट। बोलो बोलो बच्चे, क्या बात है? आओ दंडवत कर लो। दंडवत तो करो पहले, सुनाओ। महाराज जी हमारी आंख नहीं ठीक हो रही। आंख नहीं ठीक हो रही? ये बताओ बच्चा, झूठ नहीं बोलना, सही सही बोलना। आजकल ये मोबाइल और टीवी ये ज्यादा देखते तो नहीं हो? देखते हैं। चलो कम देखो। कम देखो, वहां पर जाकर दंडवत करो, जाओ वहां दंडवत करो। चलो चलो, चश्मा उतर जाएगा। अपने अपने शिशु लैया ये तांत्रिक कहाँ हर शीत दिखराए। प्रमुदित तांत्रिक देखन लागे सबकी व्याधि भगावन लागे। तांत्रिक भये ये बहुत विख्याता। राजमहल महा पहुँची बाता। राजमहल महा पहुँची बाता। राजमहल महा पहुँची बाता। जय तु महाराज है, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज
श्री चरणों में एक सुंदर समाचार लेकर के आया हूँ। बोलो भाई, कौन सा समाचार है? हमारे नगर में एक बहुत प्रसिद्ध सिद्ध तांत्रिक आए हुए हैं। उनका पदार्पण जब से हुआ है तब से यहाँ के बच्चे तो उनके पास रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। सब सुखी कर रहे हैं सबको। इतने प्रसिद्ध तांत्रिक हैं। सुनी मिथिलेश बहुत हर्षाने, हर्षाए दक्ष दासिक बेग बुलाए। ऐसे महाराज का स्वागत, ऐसी सूचना का स्वागत और ऐसी सूचना के सूचक का भी स्वागत। जय हो महाराज। एक किसी भृत्य को महाराज के पास भेजिए। मैं स्वयं चला जाता हूँ महाराज। बहुत अच्छी बात। उनको सादर यहाँ लिवा लाइए। खोजत खोजत सेवक हूँ तांत्रिक के भिंग आए। करि प्रणाम संदेश नृपो दीनों सकल सुनाय। कहिए। भगवान श्री चरणों में प्रणत होकर के निवेदन करने आया हूँ कि आपको राजमहल में याद किया गया है। महाराज श्री ने याद किया है। मुझे राजमहल में? जी हाँ, बुलाया गया है। जी हाँ। सुनी मिथिलाधिपि कर संदेशु आनंद मगनो भये गिरिजेशु। आनंद मगनो। जय हो। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। मई नगर मुपेते दर्शनो पाय मूढ़े। धिय मुरसी विकासा स्थानु यत्व सकाशम। आह तव कृपाया युक्ति रूपात्र सावै। भवतु सकल लोक श्रेयस में अथाद। मिथिला में प्रवेश कर किस तरह से दर्शन होगे यह सोचते हुए किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था, तब आपकी युक्त रूपी कृपा ने मेरे हृदय में वृद्ध तांत्रिक बनने की बुद्धि प्रदान की और उधर रुदन लीला प्रारंभ करा के आपके चरणों तक पहुंचने का मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हे लाडली किशोरी जी, जिस तरह से आपकी कृपा आज मेरे ऊपर हुई है, इसी तरह से समस्त लोगों के कल्याण का पथ प्रदर्शित करती रहे, बस आपसे यही कामना है। अच्छा चलें। जो विदय हो हम कहाँ बुलवाए, तो संग अब ही चलो मेरे साये। तो संग अब ही चलो हर साये। अस कही त्वरित चले तही गंगा। तांत्रिक जो मन भरे उमंगा। सत्य की देव द्वार चली आए। करि प्रणाम पगिए लई आए। करि प्रणाम पगिए
तांत्रिक देखी अंबहर सानी, चरण बंदी बहुविधि सनमानी। दयासनो सादर बैठाई, लली लाई तुरत ही दिखराई। मुझ सेविका का तांत्रिक महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदना। मंगल हो। तांत्रिक महाराज, आप मेरी लाडली को देख रहे हैं ना? यह ऐसे ही कभी विलाप नहीं किया करती, निरंतर हास विलाप से सबको आनंद प्रदान करती रहती है। किंतु देखिए तो सही, आज कुछ क्षणों से मेरी लाडली निरंतर विलाप करती जा रही है। मैं नहीं जानती कि मेरी लाडली को किस व्याधि ने पीड़ित कर रखा है, किंतु इसके इस रुदन से मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। महाराज, आप देखिए तो सही, मेरी लाडली को किस पीड़ा के कारण इतना क्षोभ हो रहा है। दर्शन मात्र ही के करतो, तांत्रिक भये बिहालो। वह मूर्छित महिमे परे, सके न निज ही संभाल। तांत्रिक दशा मातु तब देखी, व्याकुल और भई विषेखी। नृपसों कहन लगी अकुलाई, कौन व्याधि गृह में धों आई। जो क्षण में सब व्याधि भगावे, तेऊ आज मही परे दिखावे। महाराज, यह क्या हो रहा है? ना जाने हमारे भवन में ऐसी कौन सी व्याधि आन पड़ी कि मेरी लली तो पीड़ित थी ही। सबकी व्याधि को भगाने वाले ये तांत्रिक महाराज मेरी लाडली की व्याधि को भगाने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन देखिए तो सही, उस व्याधि के द्वारा ये भी पीड़ित हो गए हैं। देखिए तो सही, इन्हें भी मूर्छा आ गई है। कछु उपाय अब नाथ लगाइयो, व्याधि उपाधि न जही रही जाइयो। महाराज, अब तो श्री चरणों में ही निवेदन है कि आपके द्वारा ही कोई ऐसा उपाय किया जाए कि व्याधि मूलतः नष्ट हो जाए और संपूर्ण संसार में आपका यश व्याप्त होवे। यही निवेदन है। तांत्रिक हेतु युक्ति कछु कीजे, स्वस्थ कराई जगत जस लीजे। महाराज, अब तो लाडली की चिंता तो मेरी थी ही, लेकिन इससे ज्यादा चिंता मुझे इस तांत्रिक महाराज की हो गई। ना जाने किस व्याधि ने इन्हें पीड़ित कर दिया। संसार क्या कहेगा महाराज कि मिथिलापुर में गए, महाराज के भवन में गए और व्याधि के द्वारा पीड़ित हो गए। महाराज, हमारे यश में धब्बा लग जाएगा। निवेदन है आपसे, इनकी व्याधि को दूर करके संपूर्ण संसार में आप यश प्राप्त करें। सुनत सुनैना के वचनो, भोले भये सचेतो। खोली नैन निरखन लगे, सियहि स्नेह समेतो। बोली जननी सुनहु महाराजू, गए रावरे गुण कहाँ आजू। महाराज, आपको यह क्या हो गया था? आप बतावे तो सही। आपके अंदर व्याधि भगाने का जो अद्वितीय लक्षण है, भला वह गुण आपका कहां चला गया और आपको व्याधि ने पीड़ित कर लिया?
बचे आप इतने बड़ भागा, महल ही मह जो तनु नहीं त्यागा। महाराज, मैं तो आपके भाग्य की सराहना करती हूँ। भला आपके इस भवन में प्राण नहीं निकल गए, अन्यथा अत्यंत प्रचंड व्याधि हमारे इस भवन में आन पड़ी है। अरे अम्ब गुरु कृपा प्रभाऊ, व्याधि उपारम व्याधि मोह व्यापी नहीं काऊ। अरे मैया, मेरे पर मेरे गुरुजी की कृपा है, मैं किसी भी व्याधि से पीड़ित नहीं होता। व्याधि पीड़ते अब ही तो जाई रहे थे प्राण, व्याधि न हमको व्यापति करते मृषा बखानो। महाराज, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अभी कुछ क्षणों पूर्व आप व्याधि से पीड़ित होकर के धरती पर पड़े हुए थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं कभी व्याधि से पीड़ित नहीं होता। महाराज, कम से कम अब तो यह बड़बोलापन छोड़ दीजिए। सुनत सुनैना कियो बानी, मन महमोद बहुत शिवमानी। मैया घनी धनी भाव तुम्हारा, तो ही महागुण माधुर्य अपारा। यही बस लखी मम ध्यान समाधि, शंका कियो समुझी बड़ व्याधि। अरे माताएं तो वैसे भी वात्सल्यमयी होती हैं। अरे मैया, आप में माधुर्य गुण की अधिकता होने के कारण आपने मेरी समाधि को व्याधि समझ लिया। मैं किसी व्याधि से पीड़ित नहीं था। बोली रानी सुनहु महाराजू, कहा ध्यान कर यही फल काजू। महाराज, आप समाधि की बात कर रहे हैं। आपको ज्ञात है कि आप हमारे भवन में किस लिए आए थे? हमारी लाडली की व्याधि को भगाने के लिए आए थे और कह रहे हैं कि हमारी समाधि लग गई। अरे तांत्रिक महाराज, अगर ध्यान समाधि ही लगानी थी तो कहीं गुहा कंदरा में जाकर के एकांत में लगानी चाहिए थी। इस भवन में भला ध्यान समाधि का क्या प्रयोजन? यहां पर आपने ध्यान समाधि क्यों लगाई, मुझे यह बता दें। मैया व्याधि निवृत्त हित, किन्हो गुरु को ध्यानो। गुरु ने दीन्ही तीनों तंत्र जो, सो मम सिर में जानो। अरे मैया, ये मेरा बड़बोलापन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सिद्ध तांत्रिक हूं। किसी तरह की कोई व्याधि का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। मैंने बड़े बड़े व्याधियों को ऐसे चुटकी में दूर कर दिया। जब मैंने आपकी लली की व्याधि को देखा, अपना तंत्र मंत्र जंत्र सबका प्रयोग किया, लेकिन ये सामान्य व्याधि नहीं थी। लेकिन मैं भी हारने वाला नहीं था। तब मैंने समाधि लगा करके अपने गुरुजी का ध्यान किया और समाधि के मध्य गुरुजी प्रकट हुए और गुरुजी ने एक जड़ी बूटी हमारे सिर पर प्रतिष्ठित कर दिया। अब देखना भैया, उस जड़ी बूटी के प्रभाव से अब मैं आपके लली की व्याधि को कैसे दूर करता हूं। अस कही शिव पर दक्षिणा कीन्हे, यस कही शिव पर दक्षिणा कीन्हे। अस कही शिव पर दक्षिणा कीन्हे,
तांत्रिक महाराज, भला व्याधि भगाने का यह कौन सा तरीका है? यह कार्य आपके योग्य नहीं है। मेरी लली के चरणों के नीचे से आप अपने शीश को हटा लेवें। बोले तांत्रिक परम सुजाना, अम्बया ही अनुचित क्यों जाना। लली प्रणाम कियो हो नाही, तंत्र विधि कीन्हो यही पाही। अरे मैया, आप इसे अन्यथा न लें। मैं आपकी लली को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। ये तो तंत्र की एक प्रक्रिया है। मैया, तंत्र विधि जब होवे, बोलो जली न तु बाधा होवे। मैया, मेरा एक निवेदन है, जब तक ये तंत्र की प्रक्रिया पूरी न हो जावे, तब तक बीच में व्यवधान न डाला जाए। अस कहि शिव मन ही मन माही, स्तुति कीन न सुख ही समाही। जय जयति जय जनकात्मजे, करुणा गरी दुख हारिणी। जय जयति जय जनकात्मजे, करुणा गरी दुख हारिणी। ब्रह्मांड कोटि अधीश्वरी, साकेत लोक बिहारिणी। ब्रह्मांड कोटि अधीश्वरी, साकेत लोक विहारिणी। जग जननी जय जय जनक तनये, रूप शील उजागरी। जय जनक जयन जनक तनये, रूप शील उजागरी। पूर्णेन्दु भव्य परानने, मुदिते कृपा सुख सागरी। पूर्णेन्दु भव्य वरानने, मुदिते कृपा सुख सागरी। जय अमित भूषण भूषिते, हे मांगी प्रेम प्रदायिते। जय अमित भूषण भूषिते, हे मांगी प्रेम प्रदायिके। रघुचंद्र मुख लुब्धा चकोरी, केली रस अभिनायिके। रघुनंद मुख लुब्धा चकोरी, केली रस अभिनायिके। जग सृजन पालन प्रलय सर्वस, होत जेहि आधीन है। जग सृजन पालक प्रलय सर्वस, होत तेहि अधीन है। करियो कृपा की तोर, अब तब शरण आयो दीन है। हरियो कृपा की तोर, अब तुम शरण आयो दीन है। सुनि स्तुति सिया लाडली, प्रमुदित भई विशेष।
अम्ब सुनैना से कहे तब यूं बचन महेश, मैया देखूं तंत्र के द्वारा व्याधि लली की मैं निर्वारा। मैया अब लाडली को देखिए ना, कैसी प्रमुदित हैं, प्रसन्न हैं, खिलखिला रही ना। यह तो बड़े ही आनंद की बात है। ताही नयन भरी लेहु निहारी, सुखी सिया अब आहय तिहारी। देखिए ना आपकी लाडली कितनी प्रसन्न है। हाँ महाराज, आपकी तंत्र साधना बहुत ही उत्कृष्ट है, यह मैंने देखा। पुत्र ही प्रमुदित दंपति देखी, पुत्री प्रमुदित दंपति देखी। हर्षित मन भये विशेष, तांत्रिक कहाँ पुनि पुनि सिर नाई। करही यथोचित बहुत बड़ाई, करही यथोचित बहुत बड़ाई। महाराज धन्य है आप, और धन्यतर है आपकी वह तंत्र विद्या, और उससे भी धन्यतम है आपके वो आचार्य जिन्होंने आपको ऐसी तंत्र विद्या का दान किया। जय जय हो, आपकी जय हो। पुनितांत्रिक बोले मुस्काई, विदा देहु अब मुहि हर्षाई। मिथिलाधिराज अब आप मुझे विदा दें, अब मैं चलना चाहता हूं। महाराज विदा? ठीक है, यदि आप जाना ही चाहते हैं चले जाएंगे, पर ऐसी त्वरा क्यों? बोले गंतव्यम यदि नाम निश्चित मोहो, तो गंतासी केयम त्वरा। गंतव्यम यदि नाम निश्चित मोहो, तो गंतासी केयम त्वरा। द्वित्राण्येव पदानि तिष्ठतु भवान्, पश्यामि तावन्मुखम्। संसारे घटिका प्रणाल विगलत वारासमं जीविते। को जानाति कदा त्वया सह मम स्याद्वा न वा संगमः। देव जाना है चले जाइएगा, भला ऐसी त्वरा क्यों? अरे मेरा निवेदन तो यह था कि 2-4 पल और सामने विराजे रहते तो मैं भर नेत्र आपके दर्शन कर लेता। यह जीवन तो नाली में बहते हुए जल के समान अस्थिर है, कौन जाने पुनः आपका और हमारा संगम हो या नहीं। महाराज एक मुझे गाथा याद आती है।
वह ये है कि एक ये जो सृष्टि का सृष्टा है ना, वो जैसा श्रुति कहती है कि को हम बहुत श्याम स अकौमयत, उसने ये सोचा कि मैं अकेला हूं, बहुत सारे रूप में हो जाऊं, तो उसने सृष्टि का प्रारंभ किया। अकेला था, तमाम परमाणुओं को एक 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 करके संजोया, उनको जीवंत किया, उनको चूमा, किसी का स्पर्श किया, किसी को अपना आश्लेष दिया। इस तरह से एक नई अद्भुत सृष्टि रचकर और उन पात्रों को सबको अपना अपना यथेष्ट कार्य सौंप कर समाधिस्थ हो गया। अब वो भला समाधि में क्यों रमे? समाधि से ऊब कर ही तो सृष्टि रचना हेतु संकल्पित हुआ था। फिर उससे रहा नहीं गया, वात्सल्यवशात पुनः अपनी सृष्टि को देखने आया और वो देखा, सबको परखा और अपना आशीर्वाद दिया। वहीं पर एक सुविज्ञात नाम का व्यक्ति था, वो इस रहस्य को समझ गया और उसने कहा कि आपकी जो सृष्टि है, इस पर एक बार आप और स्नेह भरी दृष्टि का निक्षेप कर दें तो सब धन्य हो जाए। यहाँ कोई सुविज्ञात तो नहीं है, पर जैसी आपकी स्फुरना मिली है, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मेरी प्रच्छन्न देव, मैं नहीं चाहता कि आपकी लीला में कोई व्यवधान हो, बने रहिए प्रच्छन्न, किंतु एक प्रार्थना करूं, ये जो आपने इन तमाम पार्षदों का निर्माण किया है, उस सुविज्ञात की भांति मैं भी चाहूंगा कि आपकी दृष्टि इन पर पड़े और यह और कि दीर्घदर्शक गणों से यह निवेदन कि अपने अपने जीवन के चिर स्मरणीय वो महावाक्यों का अनुसंधान करें और उसको जीवन के लिए सजो लें। तो मैं चाहता हूं कि जीवन भर तो आपने हम सबका हाथ पकड़ा और संभाला, पर जैसे बालक लोग नहीं कभी कभी हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसे ही मैं हाथ पकड़ के और दिखाना चाहता हूं। आप देखें, इस दशक दीर्घा में वो व्यक्ति हैं जिनके लिए ये कहा गया था कभी कि तुम तो मेरे शरीर और तुम मेरी आत्मा। शरीर तो अपने धर्मानुसार लुप्त, किंतु वो आत्मा आज भी आपके श्री चरणों का सहारा लेकर आपकी कृपा का बाट जो होता हुआ यहीं कहीं प्रतिष्ठित होगा। आपने इन्हीं दर्शकों के मध्य किसी एक ऐसे व्यक्ति को अपने काव्य कला का प्रसाद दिया था और उस कविता से स्वयं मुग्ध होकर आह्लादित होते थे। ऐसा ये काव्य जगत का भी
प्रसाद लिए हुए व्यक्ति कहीं बैठा है, जिसके लिए आपने कहा था बड़े ही वात्सल्य में भरकर, तुम्हारे बल में रावण मारा, वो भी इसी दीर्घा के मध्य है। किसी को आपने कहा कि मैं तो अकेला था और अकेले ही मैंने इतने राम नाम का प्रचार किया, अब तो तुम लोग बहुत हो गए हो, इसलिए राम नाम की धूम मचा दो। ऐसे राम नाम का अवलंबन लेने वाले व्यक्तियों में से यही कहीं बैठे आपने कभी कहा था मेरे बच्चों, श्री लाडली के विवाहोत्सव का कभी परित्याग नहीं करना, जो सेवा बन पड़े सेवा करना, नहीं तो कम से कम दर्शन लाभ तो लेना ही। यही सब दीर्घा के दर्शक दीर्घा के लोग हैं। अपने अपने चिर स्मरणीय वाक्यों का अनुसंधान भी होना चाहिए, नवीनीकरण हो जाएगा। किसी को आपने कहा था कि चोट तो बहुत आएगी, लेकिन राम नाम की ओट लिए रहना। और जिसको आपने कहा था उसके जीवन में फलीभूत भी हुआ, वो भी व्यक्ति कहीं अपने अस्तित्व लिए प्रतिष्ठित होगा। किसी को आपने कहा था कि मैं तुमको सत्य बताऊं, अंतरात्मा की बात बताऊं, तुम मेरे दक्षिण बाहु हो, और अपना दक्षिण बाहु कहकर जिसको धन्यता प्रदान की, वह व्यक्ति आज भी आपके कीर्ति ध्वज को अपने बाहु में धारण किए हुए आपकी कृपा का मार्ग जोह रहा है, यही कहीं प्रतिष्ठित है। किसी को कहा गया था कि यदि साधुता का परित्याग न हुआ, साधुता जीवन में बनी रही, तो कभी कभी किसी भी तरह पराभव नहीं होगा और किसी बात की कमती नहीं पड़ेगी। पुनश्च मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अपनी प्रच्छन्नता आपकी बनी रहे, तथापि निवेदन ये करना चाहता हूं कि आपके यावत कृपा पात्र हैं, पात्रता अपात्रता का ध्यान न रखते हुए ये कृपा की जाए कि उनको कभी किसी भी दशा में स्थिति में यमयातना न सहनी पड़े। ये कृपा का प्रसाद मिलना चाहिए। और यह जो आपने अपने संकल्प से कल्प वृक्ष का निर्माण किया है, वह उत्तरोत्तर फलीभूत होता रहे, ये कलिमल ग्रसित जीवों का मार्गदर्शक होता रहे। यह भीख मांगता हूं आपके सभी आश्रितों की ओर से ये प्रदान किए जाए। मिथिलाधिराज ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। भगवान की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो। बस आप पधारना चाहते हैं, मैं कैसे कहूं कि आप जाएं, और रोकने का मुझे सामर्थ्य कहां, पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि का प्रसाद क्वचित हम सबको मिलता रहे। जो कछु चाहू